अच्छा, अब देखें आप ये क्या हुआ, यहां तो था कि दिस इज ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स, ये फिर पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, एन इक्वेशन एन वेरिएबल। मोर जनरल हमने तादाद को तब्दील कर दिया, हमने कहा दिस इज सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस, एम लीनियर इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स। कहते हैं कि लीनियर इक्वेशनें जो हैं उनकी तादाद जो है वो तादाद उनकी m है, मगर वेरिएबल उसमें n है। अगर यहाँ पर m और n दोनों बराबर हो गए, m और n दोनों बराबर हो गए, तो फिर वो बन जाएगा जितने उसमें इक्वेशनें उतने ही उसमें वेरिएबल। तो ये हमारे पास मोर जनरल सिस्टम है, ये मोर जनरल सिस्टम है, ठीक है। और इस मोर जनरल सिस्टम को हमने, तो ये हमारे पास जो एक मोर जनरल सिस्टम है, इसको हम कहते हैं कि इट इज ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। हम उसके बाद सीखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि भाई इस किस्म के सिस्टम को हम कैसे हल करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सिस्टम लिख रहा हूँ आपके लिए, मैंने लिखा 3x1 + 2x2 + 4x3 = 6। फिर लिख दिया मैंने 2x1 - 7x2 + 2x3 = 9। फिर मैंने लिख दिया 7x1 + 5x2 + 6x3 = 15। चलिए मैं यहीं रुक जाता हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने एक स्टेप आगे में ले गया हूँ इसको। अब यहाँ पर देखें, जैसे वो क्या था, वो हमारे पास सिस्टम था, दैट वाज द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारे पास हो गया, दिस इज सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये हमने कर दिया। अच्छा, अब आपसे कहते हैं कि आप इस सिस्टम को हल करो, ये सॉल्व दिस सिस्टम, इसको हल करो। तो बड़ा एक वाज़ेह तरीक़ाकार है कि आपने इसको सॉल्व करने से मुराद यही होती है कि आपने यहाँ पर x1 की वैल्यू भी निकालनी है, आपने x2 की वैल्यू भी निकालनी है, आपने यहाँ पे x3 की वैल्यू भी निकालनी है। ये 3 कीमतें आपने निकालनी है और ऐसे मुनासिब कीमतें निकालनी है कि वो मुनासिब कीमतें अगर आप तीनों में पुट करेंगे बारी बारी, तो ये आपको 6 देगा, ये आपको 9 देगा, ये आपको 15 देगा। तो वो जो आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे x1, x2, x3, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो 3 नंबर्स हैं, ये जो ट्रिपल्स हैं, ये हमारे पास इस सिस्टम का एक सोल्यूशन है, हम उसको ये कहेंगे। तो तरीक़ाकार इसका जो टेक्निक है फिर वही जो वहाँ पे हमने इस्तेमाल की थी। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हैं, जितने वेरिएबल कम होंगे सवाल उतना ही आसान होगा, जितने वेरिएबल कम होंगे सवाल उतने ही प्रॉब्लम उतना ही आसान होगा। तो आप ये करें कि हमने देखा इसको, हमने मुशाहिदा किया, तो हमने कहा यार चलो ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से x3 को पहले x3 को ख़त्म करते हैं। तो इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। हम अपने जहन में ये नियत कर लेते हैं, ठीक है जी, कि जी मैं x3 को ख़त्म करता हूँ, मगर ये ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चाहते कि नहीं भाई मैं पहले x1 को ख़त्म करूँगा, तो फिर x1 ही को ख़त्म करें। आप कहते हैं नहीं मैं x2 को ख़त्म करूँगा, आप x2 को ख़त्म करें, ठीक है। मगर सहूलत, अपनी सहूलत को ज़रूर देखें कि यार मैं यहाँ पर किस वेरिएबल को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है जी, आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। मैंने यहाँ पर, चूँकि मैंने थोड़ी सी चोरी की है आप लोगों के साथ, ठीक है ना जी, मैंने सिस्टम लिखा ही आसान है। यानी देखें यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यानी तीनों को इवन कोएफिशिएंट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे देखें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। अगर यहाँ पे आप x1 x2 को ख़त्म करेंगे ना, तो ये थोड़ा मुश्किल से ख़त्म होगा। अगर यहाँ पे आप x2 को ख़त्म करेंगे तो ये भी थोड़ा मुश्किल से ख़त्म होगा, क्योंकि देखें 2 7 5, ठीक है, कोई इवन कोई ऑड। लेकिन यहाँ देखें 4 2 6 मैंने लिखा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी कम हो जाए, आपको तरीका भी समझा दूँ। फिर आगे तो हम बहुत से सवाल करेंगे इस पर, तो फिर आप सीखते जाएंगे। तो ज़रा टाइम बचाने के लिए मैंने सिस्टम को थोड़ा आसान लिखा है। तो मैंने कहा यार कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले x3 को ख़त्म करता हूँ। तो x3 को ख़त्म करिए इन दोनों के अंदर, तो आप फिर देखें आपने क्या किया, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी अगर -4 आ जाए, यानी यहाँ पर 4 आ जाए, तो हम इसमें से इसको मनफी करके हम x3 को गायब कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपना वो अमल लिखें, वो ऑपरेशन लिखें कि जिसकी मदद से हम यहाँ से x3 को ख़त्म कर दें। क्या तरीका है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में छेड़छाड़ न करने को क्या कहते हैं, तो मैं इसका छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मैंने कहा जी कि 1 को मल्टीप्लाई कर दें ये 1 के साथ,
किसी इक्वेशन को, किसी सिस्टम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये निकला कि आपने उसको नहीं छेड़ा। फिर क्या करें, 2 लें, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ ताकि ये 4 बन जाए। मगर ये जमा 4 है, ये भी जमा 4 होगा, आपने तो ख़त्म करना है, बीच में माइनस कर दें। अब आपने जो ऑपरेशन लिखा अपनी समझ बूझ के तहत, ठीक है, फिर उसके मुताबिक आपने अमल करना है। तो लिखें, लिखने के बाद जब आप इसको लिखते हैं, देखिएगा 1 से किया, छेड़छाड़ नहीं कर रहे। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 6। आपने लिख दिया। आप इसको देखें, आप 2 से ज़रब कर रहे हैं। 4x1 माइनस 14x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 18। क्या कर रहे हैं जी, माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं निचले वाले को, तमाम निशान को उल्टा कर दें। ये मनफी से प्लस, ये प्लस से मनफी, और ये हो गया हमारे पास मनफी। तो आप खुद देखें, ये फिर यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ बचा देखें 4x1 में से 3x1 गया, ये बच गया x1, मगर चूंकि ये बड़ा है यहाँ मनफी। देखें ये 14 है, ये 2 है, ये हो गया जमा 16x2 इज, और ये तो 0 हो गया, और यहाँ बन गया दिस इज इक्वल टू 18 में से 6 गया, तो ये बन गया मनफी 12। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। ये इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर 4। तो जिस तरह से आपने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लेकर आपने x3 को ख़त्म किया, अब आगे आपके पास फिर कई ऑप्शन आते हैं। अब आप ऐसे करते हैं कि अब आपके पास अभी ये भी, लेकिन आपने इसको तो टच ही नहीं किया। जब तक इसको आप टच नहीं करते, इसका तो जो पूरे सिस्टम पे असर है वो तो जाहिर ही नहीं होगा। अब आप कहते हैं यार चलो यार मैं इसको खत्म, अब इसमें से मैं x ख़त्म करता हूँ। आपकी मर्जी, आप या तो इन दोनों को ले लें लेकिन x3 को ख़त्म करें, आपकी मर्जी आप इसको ले लें, आप x3 को ख़त्म कर दें, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। यानी आप इन दोनों को लें, x3 ख़त्म करें, या इसको और इसको लें, उससे ख़त्म करें। लेकिन ये नहीं कि आप कहेंगे कि मैं इसको ये तो अब ले चुके हैं। तो अब आप चाहते हैं कि जी मैं x3 को ख़त्म करना चाहता हूं, तो x3 को ख़त्म करने के लिए आपकी मर्जी, आप इसको लेते हैं, आप इसको लेते हैं, जिसको मर्जी है ले लें। चले मैं इसको ले लेता हूं। जब मैंने इसको लिया तो फिर आप यहां देखिएगा, ये देखें ये 2 है, ये 6 है, तो हम x3 को खत्म, याद रखिएगा कि अगर आपने इन दोनों को इस्तेमाल करके x3 को ख़त्म किया है तो फिर इनको भी इस्तेमाल करके आपने x3 ही ख़त्म करने हैं। ये नहीं कि x1 ख़त्म कर दें, आप उलझ जाएंगे। तो आप इसको लेकर x3 ही को ख़त्म करें। तो आप ऐसे करें कि देखें, इसको अगर मैं 3 से ज़रब कर दूं, यहाँ 6 हो जाएगा। इसको 1 से ज़रब करें, यानी छेड़छाड़ ना करें, कट जाएंगे। तो करें, आप पहले ऑपरेशन लिखें। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसको फिर माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये सारे चूँकि प्लस थे तो इसलिए इसको माइनस करके हम उसको ख़त्म करेंगे। तो 3 से करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा, देखें 6x1 मनफी 21x2 जमा 6x3 इज इक्वल टू 27। इसको 1 से करें, 7x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 15। माइनस करें, ये आपने इसको कर दिया माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, और इसको भी माइनस। यहाँ से फिर ये कट गया, ये बच गया हमारे पास माइनस x1, और ये बन गया 5, ये दोनों माइनस हैं, तो ये बन गया मनफी 26x2 एंड दिस इज इक्वल टू 27 में से 15 गया, तो ये बच गया हमारे पास 12। ये तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, तो एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया। अब ये इत्तेफाक की बात है, अब इसके अंदर मेरा कोई अमल दखल नहीं है। वो जो शुरू में लिखी गई थी, अब ये ना समझे कि भाई ऐसा हमेशा होगा, यहाँ पे हो गया इत्तेफाक से। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी हो गया x1, इसमें भी x1। देखें अब ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम था 3 इक्वेशनों का 3 वेरिएबलों पे, वो सिस्टम तब्दील होकर आ गया इस ऐसे सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो 2 हैं, मगर इक्वेशनें कितनी बन गई? 2 बन गई। अब इनमें से फिर अब ये जो सवाल आ गए ना, ये अब इस टाइप के सवाल आ गए। देखें इस टाइप के आ गए, इस नजरिए में आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप दोनों में से, आप यहाँ पे x1 है x2 है, यहाँ भी x1 है x2 है, तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस वक्त आप
x2 को ख़त्म करेंगे x1 निकलेगा, x1 को ख़त्म करेंगे x2 निकलेगा। अब आप दोनों का मुशाहिदा करें और देखें कि आपके लिए किस वेरिएबल को ख़त्म करना आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। तो हम देख रहे हैं इत्तेफाक से, ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो क्वेश्चन लिखी तो ऐसा आ गया है। देखें यहाँ पर भी -x1, यहाँ पर भी -x1, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, मनफी कर दें, तो x1 x1 कट जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम यहाँ पर दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि x1 दोनों के साथ है। तो ऑपरेशन लिख रहा हूँ, ऑपरेशन लिखा, ऑपरेशन लिखा, मैंने जो लिख दिया। देखिए इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर इक्वेशन नंबर 4, 3 नहीं, ये 4, सॉरी, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। हमने दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्यों कि दोनों में x1 मौजूद है, ठीक है। मगर चूंकि दोनों के साथ माइनस है तो एक को प्लस होना चाहिए, तो आप बीच में यहाँ इसको माइनस कर दें। आप खुद देखेंगे, आप लिखें इसको, देखें -x1 प्लस 16x2 इज इक्वल टू -12, ठीक है। उसको लिखें -x1 जो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मनफी 26x2 इज इक्वल टू 12, ये बन गया। हमने क्या किया इसका, चूंकि हम इसके साथ अब साइन इसका चेंज कर रहे हैं, देखें इसको कर दिया मैंने प्लस, तो कट जाए, ये भी हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तमाम निशान को फिर उल्टे करने हैं माइनस की सूरत में। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे ये कट गया, जमा करें, देखें अब दे दो, जमा हो गए, तो ये बन गया 6 6 12 का 2 और ये हो गया 5, मतलब नहीं 4, 6 बार 2 बन गया 1 ना 42 x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये भी निशान माइनस रहेगा और ये बन गया हमारे पास 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x2 है वो बन जाता है -24/42। सिंप्लीफाई कर लें तो अगर हम 2 से काटें तो -12 और ये बन गया 21, फिर 3 से कटता है तो ये हो गया 3 4 12 3 7 21। इस अंदर कि आप पास x2 की कीमत जो है वो आ जाती है 4/7। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ से x1 निकालना है। आप देखें x1 x2, x1 तो आ गया, x2 तो आ गया, x1 निकालना है। अब x1 देखें, आप इनमें आप इन दोनों को इस्तेमाल करें। अब इसमें कहाँ पुट करें, इसमें करें कि इसमें करें, जिसमें मर्जी करें, मगर जो आपको छोटी लगती है उसमें कर दें, पाबंदी नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर यार 16 है, यहाँ 16 है, ठीक है, और यहाँ पर जो 26 है, तो ये चूंकि छोटा है तो इसमें हम पुट कर देते हैं, वरना पाबंदी नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो हमने चलो इसका इंतखाब किया। मैंने कहा कि पुटिंग x2 इज इक्वल टू 4/7 इन 4, हमने उसको 4 में पुट कर दिया, ये 4 में। तो ये बन गया हमारे पास -x1 प्लस 16 और ये बन गया -4/7 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास -12, ये बन गया -x1 और देखिए ये माइनस 16 4 64/7 इक्वल टू -12, ये बन गया -x1 इज इक्वल टू -12 जमा 64/7। अब इसको हल कर लें, 7 तो 12 7 कितना हो जाता है, 12 7 7 दूनी 14 12 7 84 84 -84 प्लस 64, ये बन गया। तो यहाँ से -x1 इज इक्वल टू माइनस मेरा ख्याल है 20/7 आ जाएगा, क्योंकि 64 14 84 ये बन गया, दोनों साइड से माइनस कट गया, तो आपका x1 जो है इसकी वैल्यू आ गई 20/7। ये आपके पास x1 भी निकल आया 20/7, x1 निकल आया, x2 निकल आया। अब हमारे पास रह गया x3 का निकालना। अब x3 निकालने के लिए जो तीनों इक्वेशन है, तीनों में से जिसको मर्जी इस्तेमाल करें। x3 निकालने के लिए जिसकी मर्जी आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, तो जिसकी मर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें, अब आप कहते हैं यार यहाँ पर कोई भी, चलिए यही कर लें, ये पहली वैल्यू कर लें, ठीक है। तो आपने एंड में लिखा कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, पुटिंग the values of x1 and x2 in
वन इनपुट कर लिया। तो यहाँ देखिए आपके पास 1 जो है वो चूँकि ये है तो ये बन गया 3 इंटू 20/7, ये कर लिया। आगे हो गया +2, x2 हमारे पास आ गया -4/7, उसके बाद हमारे पास 4x3 वैसे ही रहा और ये बन गया =6। अब इसको हल करें तो देखें ये बन गया 60/7, ये बन गया -2 4 8/7 जमा 4x3 =6। जब इसको आगे आप मज़ीद हल करते हैं, इसको आगे मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ से हो गया, देखें ये बन गया 4x3 =6 माइनस 60/7 जमा 8/7, और ये तरीका आप जानते समझते हैं, इक्वेशन को हम हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 7 एलसीएम, ये 7 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 7 6 42 -60 जमा 8, यहाँ देखें 42 और 8 50, 50 में 60 10, तो ये बन गया -10/7। तो आपका 4x3 जो है ये बन गया -10/7 एंड दिस इम्प्लाइज x3 -10/7, ये नीचे 4 आ गया। x3 की कीमत हमारे पास आ गई कट के यहाँ पर 2 5 10, 2 5 10 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगी -5/14, ये x3 आ गई 5/14। तो अब देखें आपने x1 की वैल्यू निकाल ली है कितनी 20/7, x2 की वैल्यू आपने निकाल ली है -4/7, x3 की वैल्यू आपने निकाल ली है -5/14, ये निकाल ली। अब अगर हमने अपने इस कैलकुलेशन में गलती नहीं की, गलतियाँ भी हो सकती हैं, हो जाती हैं, हमेशा नहीं की, तो आप अपनी, चूँकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, हर एक में नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप इन तीनों कीमतों को, ये कीमतें आप यहाँ भी पुट करें, इससे 6 आना चाहिए, इसमें पुट करें, उससे 9 आना चाहिए, इसमें पुट करें, इसमें 15 आना चाहिए। अगर 9 6 15, ये 6 9 15 नहीं आते तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की, आप उसको रिव्यू, और अगर आते हैं तो यूँ गोया कि आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम का आपके पास ये सिस्टम आपका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से करके हम एक ऐसे सिस्टम को, जिस सिस्टम के अंदर मिसाल है, देखिए पहले हमने हल किया एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इक्वेशनें 2 वेरिएबल, मगर नॉन होमोजीनियस, ये सारी बातें हो रही हैं नॉन होमोजीनियस की, यानी उस साइड पे 0 नहीं है। अगर होमोजीनियस होगा तो फिर वहाँ पे बात कुछ हो रहा है, वो जब मैं आऊँगा होमोजीनियस के ऊपर तो फिर वहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, वहाँ पर वो बड़ा ख़तरनाक सिस्टम है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल, फिर हमारे पास आगे आ जाएगा इसी तरह से 4 इक्वेशनें 4 वेरिएबल, 5 इक्वेशनें 5 वेरिएबल, यानी जितने इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल। मैं इस पर फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर इनमें तब्दीलियाँ आ गई कि जी इक्वेशनें कम हो गई, वेरिएबल ज़्यादा हो गए, वेरिएबल कम हो गए, इक्वेशनें ज़्यादा हो गई, तो फिर चीज़ें कुछ और बन जाती हैं, ठीक है। और आपने देखा कि जितनी हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल वगैरह ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो सवाल उतने ही लंबे हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये जो बड़े बड़े सिस्टम बन जाते हैं, उनको हल करने के लिए फिर जो माहिरीन थे अपने ज़माने के, उन लोगों ने मैट्रिसेस को ईजाद किया था। बेसिकली जो मैट्रिसेस आपके ईजाद हुए थे, जिसने भी ईजाद किया, काफ़ी लोग शामिल हैं, जिसमें एक का नाम बड़ा ज़्यादा आता है, उसकी खास वजूहत हैं, वो जब आएगा तो मैं बहस करूँगा, ठीक है। तो उसमें ये इसलिए उसने बनाया था ताकि हम बड़े बड़े सिस्टमों को, यानी सिस्टम से मुराद दिया कि जहाँ पर इक्वेशनें बहुत ज़्यादा हों, काफ़ी लंबी इक्वेशनें हों, ठीक है, तो यानी तादाद ज़्यादा हो, ठीक है ना, उन सिस्टम में इक्वेशनें भी ज़्यादा हों, वेरिएबल भी ज़्यादा हों, तो उसको जो हम किसी आसान तरीके से कर सकें। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये मैट्रिसेस का तरीका ईजाद किया, फिर मैट्रिसेस के अंदर बड़े तरीके ईजाद हुए, ठीक है। तो वो सारे जो हैं असल में बेसिकली हमने ये ईजाद किए इसलिए थे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करें। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अहम एक टॉपिक है जिसके अंदर आप मसवातों को हल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये मसवातें बहुत से सिस्टमों से जो है, ये सिस्टमों को जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशनें आती हैं। आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बताऊँगा कि ये जो जहाँ पर 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल, 4 इक्वेशनें 4 वेरिएबल, वो कौन से कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं, वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर ये इक्वेशनें जन्म लेती हैं। तो वो आपको मैं पहले सवाल लिखूंगा कि भाई देश से ये हुआ, ऐसा ये हुआ, इसने ये हुआ, इसने ये ख़रीदा, ये किया, ठीक है जी, तो हल करो कि उसने कितनी फ़लाँ चीज़ें खरीदी, कितनी ये खरीदी, कितनी ये खरीदी। तो फिर आपको मैं वहाँ पर, आप जब पढ़ेंगे उस पूरे क्वेश्चंस को जो रिटन फॉर्म में होगा, यानी मतलब कि वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा, सॉरी वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड WORD, वर्ल्ड अल्फाज में लिखा हुआ प्रॉब्लम होगा, ठीक है जी। उस अल्फाज में लिखे हुए प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसकी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करेंगे और करने के बाद उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे।
तो पहले मैं उसको लिखूंगा वर्ड में, अल्फाज में वो प्रॉब्लम कि जी कोई कारखाना है, उसमें सिल्क बन रहा है, उसमें कॉटन भी बन रही है, उसके अंदर फलाम भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, उसका ये है वो है ये वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इसको हल करो कि जी वो कितना उसने रेशम बनाया, कितना उसने कॉटन बनाया, कितना उसने फलाम बनाया। तो कैसे वो जो इक्वेशनें हैं वो सारी की सारी जो है कन्वर्ट होंगी किसके अंदर, वो तमाम प्रोग्राम किस में प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम होगा आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, और लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर फिर उसको हल करके हम उसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इस पर बहस करूँगा। काफ़ी था जी आज।